नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की जो भूगोल की किताब है, ज्योग्राफी की बुक, उसका चैप्टर नंबर 2, जिसका टाइटल है अक्षांश और देशांतर। इंग्लिश में कहते हैं इसको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, ये होते क्या हैं, इनका यूज क्या होता है? तो सिंपल सी लैंग्वेज में इनका यूज जो होता है, किसी स्थान की सही स्थिति का पता करने के लिए। कहां पर? पृथ्वी पर। ठीक है, पृथ्वी पर किसी स्थान पर सही स्थिति का पता करने के लिए हम अक्षांश और देशांतर का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। सबसे पहले तो जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, जरा उसका शेप देखिए। वो ऊपर से जो है चपटी होती है, नीचे से भी चपटी होती है, तो बिल्कुल गोल नहीं है। ठीक है, ऊपर और नीचे ये चपटी है। ठीक है, और बीच में, बिल्कुल बीच में ये फैली हुई है, बाहर की ओर निकली हुई है। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए कि ऊपर और नीचे थोड़ी चपटी है और यहां पर जो है निकली हुई है, ये इधर बीच में निकली हुई है, इधर ज्यादा चौड़ी है और ऊपर जो है थोड़ी सी चपटी है। ठीक है, तो हमारी जो अर्थ है वो बिल्कुल नारंगी, यानी जो संतरा होता है ना, नारंगी की तरह गोल है। ठीक है, तो ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, कुछ ऐसी सी दिखती है जो यहाँ पर आपकी बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें हम अगर किसी लोकेशन पे जाना चाहें, जैसे यहाँ ये जो लोकेशन है, ये जगह क्या है, अगर कोई पूछे कि ये जगह कौन सी है, तो हम कैसे पता करेंगे? तो उसी के लिए जो है अक्षांश और देशांतर का कॉन्सेप्ट ऐड किया गया। यानी अक्षांश यानी लैटिट्यूड और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट ये इसीलिए लाए गए थे ताकि सही से हम पृथ्वी पर किसी भी लोकेशन का, अर्थ के ऊपर किसी भी लोकेशन का सही से पता कर सकें। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे हम इसका पता करते हैं और कैसे ये लाइंस बनाई जाती हैं। अक्षांश और देशांतर बेसिकली अर्थ पे खींची हुई लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। ये सचमुच में नहीं खींची गई हैं कि किसी ने बैठ करके पूरी पृथ्वी पर रेखाएं खींची हैं। ये काल्पनिक रेखाएं हैं जिनका इस्तेमाल करके हम पृथ्वी पर किसी जगह का हम सही सही पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि कैसे इसको पता किया जाता है। ये है हमारी अर्थ। ठीक है, इस अर्थ को जरा बीच में से काट दीजिए। तो अगर आप इस अर्थ को बीच में से काट देंगे तो कुछ ऐसा सा आपको दिखेगा। ठीक है, जैसे तरबूजा काट दिया हो बीच में से तो ऐसा सा दिखेगा। अब इस तरबूजे पे बीचों बीच एक लाइन खींचिए। ये जो बीचों बीच लाइन है ना, इसी को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। इसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। इंग्लिश में इसको कहते हैं इक्वेटर। इंग्लिश में इसको इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, अब ये भूमध्य रेखा, ये बीचों बीच इसका जो सेंटर है, ठीक है, इस सेंटर से आप क्या करिए, अब हम एक काम करते हैं, इस सेंटर से क्या है कि एंगल बनाना सीखिए। ठीक है, एंगल आप जानते होंगे, कोण। ठीक है, कोण के बारे में आपने गणित में पढ़ा होगा कि कोण कैसे बनाए जाते हैं। कोण यानी झुकाव। ठीक है, तो झुकाव को हम नापते हैं डिग्री में। ठीक, तो यहां पर अब आप जो है ना कोण बनाना शुरू करिए, एंगल बनाना शुरू करिए। ये रहा मान लीजिए 0 डिग्री, ये रहा 1 डिग्री। ठीक है, और इसको यहां तक मिलाइए। एक जो है इमेजिनरी लाइन अब फिर से खींचिए। ये वो हिस्सा है अर्थ का जो कि हटा दिया गया। ठीक है, हमने हटा दिया, काट दिया। ठीक है, अब क्या है कि यहां से 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और ये 23, यहाँ पर कुछ और, फिर ऐसे करते करते जो आखिरी लाइन आएगी, जो बिल्कुल सीधी लाइन आएगी, वो आती है 90 डिग्री की। ठीक है, तो 90 डिग्री तक हम जो है यहाँ ऊपर जो 90 डिग्री की लाइन है, जहां पे जहां मिलती है, उसको कहते हैं नॉर्थ पोल। इसी तरीके से नीचे भी आप खींचिए। ये टोटल जो जाएगी ना, वो जाएगी 90 डिग्री तक। ठीक है, एंगल्स के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आपको मैथमेटिक्स में आपको एंगल्स के बारे में पढ़ लेना चाहिए। तो 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे, यहां पर जहां 90 डिग्री मिल रहा है उसको कहते हैं साउथ पोल। ऊपर है नॉर्थ पोल, नीचे है साउथ पोल। ठीक है, अब जरा नीचे आते हैं और अच्छे से इसको बनाते हैं। ये हमारी अर्थ हो गई। अब फिर से पूरी अर्थ बना देते हैं। ये हमारी पूरी की पूरी अर्थ ऐसे बन गई। अब हमने क्या किया कि ये हमारा इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर से 1 डिग्री मान लीजिए यहां मिल रहा था।
ठीक है, 2 डिग्री जब आप लाइन खींच रहे थे तो 2 डिग्री यहां मिल रही थी, फिर ऐसे करके सारी डिग्रीज मिल रही थी। तो जहां जहां पे ये लाइनें मिल रही है ना, उनको ऐसे ऐसे आप मिलाते जाओ दोनों साइड से। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप मिलाते जाओ। तो जब आप मिलाओगे तो ऐसी कितनी लाइनें मिलेंगी आपको? 90 लाइंस मिलेंगी। ठीक है, इक्वेटर के ऊपर, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर 90 लाइंस मिलेंगी। इक्वेटर के ऊपर जितनी भी 90 लाइंस आपको मिलेंगी वो आपकी होंगी नॉर्थ लाइंस। ठीक है, और इनको कहते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड्स। ये जो सर्कल्स हम खींचते हैं ना, ये सर्कल्स आप बनाते जाइए, ये जो सर्कल्स हम खींचते हैं 90 सर्कल्स, ये सारे के सारे नॉर्थ लैटिट्यूड कहे जाते हैं। ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड इनको कहा जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से जब हम नीचे खींचते चले जाते हैं लाइनें, तो यहां पर भी क्या होती है, 90 लाइंस आएंगी। तो ये 90 लाइंस जो आएंगी इनको कहते हैं साउथ लैटिट्यूड्स। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए कोई लाइन, मान लीजिए ये आपकी है 45 डिग्री की या फिर 35 डिग्री की मान लीजिए, तो हम इसको कहते हैं 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड लिखने की जरूरत नहीं है। लैटिट्यूड आप हमेशा याद रखिएगा, लैटिट्यूड का मतलब है अक्षांश। ठीक है, ये रेखाएं हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही होती हैं। जिसको मैं नॉर्थ कह रहा था वो उत्तर, और दक्षिण को हम साउथ कहते हैं। ठीक है, तो लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखाएं, ये जो रेखाएं ऐसी खींची गई हैं इस तरीके से, ये सारी की सारी अक्षांश रेखाएं कही जाती हैं। इंग्लिश में इनको कहते हैं लैटिट्यूड लाइंस। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं वो हमारे ये हैं। सबसे पहला है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, इसको कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, या फिर इसको कहते हैं ट्रॉपिक, इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, दूसरी है मकर रेखा। जैसे कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, उसी तरीके से मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में है। ठीक है, तो हमारी कर्क रेखा मान लीजिए, एक बार फिर से हम नीचे इसको बना के देख लेंगे। ठीक है, सी पे हम आते हैं, जो हमारा एक अक्षांश है उसको कहते हैं भूमध्य रेखा। भाई भूमध्य रेखा भी तो एक अक्षांश ही है जो कि 0 डिग्री पे है। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में इक्वेटर। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश को इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है डी नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, और फिर आता है हमारा दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल। ये है नॉर्थ पोल और ये क्या है, साउथ पोल। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ये कहां जाता है, उत्तरी ध्रुव कहां जाता है 90 डिग्री नॉर्थ, और दक्षिणी ध्रुव कहां जाता है 90 डिग्री साउथ। ठीक है, 90 डिग्री नॉर्थ उत्तरी ध्रुव है और 90 डिग्री साउथ दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, अब हम देखते हैं इनको अर्थ पे किस तरीके से दिखाया जाता है। ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। आप ये देखिए, ये रहा आपका अर्थ। ठीक है, कहीं पे कोई शेप बनाने के लिए कुछ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, ये रही हमारी अर्थ, अब थोड़ा अच्छा बनेगा। ठीक है, इसको थोड़ा खींचते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं अर्थ। वाओ, ये तो मैंने देखा ही नहीं था। ठीक है, ये रही हमारी अर्थ। हम वापस अपने पेन पे चले आते हैं। ठीक है, और यहाँ वापस आकर के ये रहा हमारा, अब इसको हटाएं कैसे, अब हम आते हैं इस पे वापस। यस, इस पे आना होगा और इस पे आना होगा, और यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना होगा एक। ठीक है, तो ये मैं हटा क्यों नहीं पा रहा। ओके, तो अब मैं यहाँ पर कुछ बदलता हूँ, देखता हूँ किससे बदलता है ये। ऊपर तो हाँ ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, बीचों बीच हमारी आ गई इक्वेटर। ठीक है, अब उसके बाद हमारी 23 समथिंग यहाँ पे आता है 23।
ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा। और दूसरी तरफ से भी इसको मिला दीजिए, 23.5 डिग्री, इसको क्या कहते हैं, कर्क रेखा। ठीक है, उसके अलावा नीचे भी अगर आप यहां से शुरू करें, सेंटर से नीचे आपका 23.5 करीब यहां आएगा, इसको क्या कहते हैं, मकर रेखा। तो इसको आप यहां पर मिला दीजिए 23.5 साउथ, इसको साउथ कर दीजिए, और इसको अगर हम मिलाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगी। ठीक है, ये 23.5, 23 पॉइंट नॉर्थ और साउथ। इन रेखाओं का इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है, भूमध्य रेखा। ठीक है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है? बात यह है कि इन दोनों लाइंस के बीच में ना सूर्य जो होता है साल भर चमकता है, किसी न किसी अक्षांश पे ये चमक रहा होता है, सूर्य इन पर हमेशा डायरेक्टली अपनी रोशनी डाल रहा होता है। ठीक है, यहां पर इस पे सब पे पड़ रही होती है। अब सूर्य की रोशनी जिस जगह पे सीधी पड़ेगी वो जगह तो गर्म होगी ही, इसलिए इसके बीच का जो पूरा पोर्शन है, इसको क्या कहा जाता है? इंग्लिश में कहते हैं एरिड रीजन, और हिंदी में कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इसको कहा जाता है। इसके बाद हम थोड़ा और ऊपर आते हैं, यहां पर आकर के हमें मिलती है 67.5 डिग्री। ठीक है, नॉर्थ, ऊपर को नॉर्थ कहना है, नीचे को क्या कहना है, नीचे भी ऐसे ही मिला दीजिए 67.5 डिग्री साउथ। ठीक है, यहां पर होता क्या है कि इस एरिया के बीच में यहां पे क्या होता है, सूरज की रोशनी ना थोड़ी तिरछी पड़ती है। तिरछी क्यों पड़ती है वो मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि अर्थ आपको ऐसे सीधे दिख रही है लेकिन ये सीधे होती नहीं है। ठीक है, ये सीधे ऐसे चक्कर नहीं लगाती है, ये अपनी एक्सिस पे सीधा नहीं घूमती है। ठीक है, ये अपनी एक्सिस पे सीधा नहीं घूमती है जैसे आपको दिख रहा है, ये थोड़ा सा टेढ़ा होती है, ऐसे करके, ऐसे झुकी हुई है अपने अक्ष से। ठीक है, तो ये जब घूमती है ऐसे करके तो ये सीधा नहीं घूम रही है कि आप बिल्कुल लट्टू सीधा जैसे घूमता है ना, ये लट्टू थोड़ा तिरछा घूमता है। ठीक है, तो ये जो आपका रीजन है ये बीच का, यहां से लेकर यहां तक और ऊपर यहां से लेकर यहां तक, यहां सूरज की रोशनी क्या पड़ती है, तिरछी पड़ती है। ठीक है, जिसकी वजह से यहां पर इतनी गर्मी नहीं रहती जितनी कि यहां रहती है। फिर भी यहां पर गर्मी और सर्दी का मिक्सचर रहता है। ठीक है, गर्मी और सर्दी दोनों मिला करके अनुभव होती है यहां पर। ठीक है, तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं इसको, हिंदी में इसको कहते हैं शीतोष्ण, शीतोष्ण क्षेत्र। ठीक है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं टेम्परेट जोन। इंग्लिश में टेम्परेट जोन कहते हैं, हिंदी में शीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं। यहां पर गर्मी और सर्दी दोनों अनुभव होती है। ऐसे शीतोष्ण क्षेत्रों में कौन से देश हैं? अमेरिका है, ठीक है, कनाडा है, ऐसे देश हैं यहां पर। ठीक है, अमेरिका, कनाडा, जहां खूब सर्दी पड़ती है और गर्मी भी पड़ती है, थोड़ी सी गर्मी भी महसूस होती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर नीचे नहीं जाता। लेकिन इसके आगे ऊपर और इसके आगे नीचे, इसको हम क्या कहते हैं? ये जमे हुए क्षेत्र हैं, यहां पर जो है बर्फ जमी हुई है दोनों तरफ, उत्तरी ध्रुव पे भी और दक्षिणी ध्रुव पे भी। 67.5 के नीचे उत्तरी और दक्षिणी दोनों सिरों पर जो है वो बर्फ जमी हुई है। ठीक है, तो इस एरिया को हम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं फ्रिजिड जोन। ठीक है, और हिंदी में हम इसको कह सकते हैं बर्फीला, बर्फीला क्षेत्र। ठीक है, तो ये पूरी तरह से यहां पर सर्दी पड़ती है, ये पूरी तरीके से यहां पर कभी भी साल भर यहां पर सर्दी पड़ती है, यहां पे गर्मी का कोई मौसम नहीं होता, टेम्परेचर हमेशा 0 से नीचे या उसके आसपास रहता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ, ये कहां से खुल गया, ये हमारे कुछ मेन लैटिट्यूड्स हैं। ठीक है, इक्वेटर आपने देख लिया, तो कुल मिलाकर के लैटिट्यूड्स हैं कितने? लैटिट्यूड्स का मतलब हिंदी में अक्षांश, कुल अक्षांश कितने हैं?
ऊपर के 90 अक्षांश मैंने बताया कि ऊपर 90 होते हैं, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते जब लास्ट में पहुंचोगे तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, तो अक्षांश कितने हो गए? 90 ऊपर प्लस 90 नीचे और प्लस 1 किसका? ये इक्वेटर, भूमध्य रेखा। तो 121 अक्षांश होते हैं, या फिर 181 अक्षांश या 181 लैटिट्यूड्स हमारे अर्थ पे हैं, जो हमारे इमेजिनरी लाइंस हैं। ठीक है, तो ये हमारे लैटिट्यूड्स हैं। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की, कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं लॉन्गिट्यूड्स यानी देशांतर। ठीक है, फिर से मैं वो शेप बनाता हूं और फिर से फंसूंगा मैं। ठीक है, ये है हमारी अर्थ। ठीक है, अब इस अर्थ पे क्या करते हैं, जैसे हमने पहले क्या किया था, पहले यहां से हमने एंगल नापा था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से एंगल लेंगे। ये बीच में एक लाइन है, बीचों बीच। ठीक है, यहां से 0, 1, 2 ऐसे कर करके ना लाइनें खींचेंगे। नीचे भी 0, ऊपर भी 1, फिर ऊपर भी 45, तो नीचे भी 45 का एंगल बने। इस तरीके से हम लाइंस खींचेंगे। ठीक है, ऐसे कर करके लाइंस खींचते जाएंगे। तो अगर आप सारे के सारे एंगल्स को मिला करके लाइंस खींचें, तो ये एंगल्स यहां से लेकर के नॉर्थ पे, अगर पूरी अर्थ पे ऐसे घूमते हुए जाएं, यहां तक आए घूम करके, तो कितनी लाइंस होंगी? 180 लाइंस होंगी। ठीक है, क्योंकि 180 डिग्री बनेगा, टोटल 180 डिग्रीज बनेंगे। राइट, तो ये कुछ इस तरीके से है कि आप जो है अर्थ को अगर ऐसे देखें, सर्किल में देखें अर्थ को, और ऊपर से मान लीजिए आप देख रहे हैं, ये आप ग्लोब को ऊपर से देख रहे हैं, यहाँ पे नॉर्थ पोल है। ठीक है, ये ऊपर से देख रहे हैं, तो यहां से जो लाइन खींची वो 0 डिग्री हो गई, फिर यहां से 1 हो गई, फिर यहां से 2 हो गई, ये 3 हो गई, 4, ऐसे कर करके जब आप पूरा खींचते हुए आएंगे तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे कितने मिलेंगे? 180 मिलेंगे। भाई आधा चक्कर 90 का होता है, तो पूरा चक्कर 180 का हो गया। अब अगर पूरा चक्कर फिर से ऐसे घूम के आओगे, तो पूरा का पूरा जो एरिया घूमेगा वो कितने का हो जाएगा? 360 डिग्री। ठीक है, तो आप कुछ ऐसे समझिए कि आप जो है ना अपनी अर्थ को ऊपर से देख रहे हो। ठीक है, उसके नॉर्थ पोल आपके सिर पे है, ऐसे देख रहे हो, यहाँ बर्फ जमी हुई है, ऐसे देख रहे हो। तब आप इसको बनाना शुरू करो, तब आपको समझ में आएगा कि इस तरीके से एंगल बन रहे हैं। तो कुल मिला के कितने एंगल बनेंगे? 360 एंगल बनेंगे, 360 डिग्री बनेगी। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि इन लाइनों को जो कि खींची जाती हैं पूरी अर्थ पे इस तरीके से, इन लाइनों को हम क्या कहते हैं? इन्हीं लाइनों को हम देशांतर कहते हैं। ठीक है, देशांतर या लॉन्गिट्यूड्स, इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है। ठीक है, अब होता यह है कि ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं यानी देशांतर, जो कि संख्या में कुल कितनी है? 360 है। ठीक है, 360 है टोटल। और जो अक्षांश हैं वो कितने हैं? 181। ठीक है, तो इन अक्षांश और देशांतर को मिला करके किसी जगह का पता लगाया जाता है, किसी जगह की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाता है, अक्षांश और देशांतर को मिला करके। ठीक है, आइए देखते हैं वो पता कैसे लगाया जाता है। फिर से मैं एक सर्किल बनाता हूं। ठीक है, ये है एक सर्किल, यहां पे बनाता हूं, ये अर्थ बनाता हूं अपनी, ये रही अपनी अर्थ। ठीक है, अब इस अर्थ पे हम एक काम करते हैं। हमने देखा कि मान लीजिए कि हमारा जो कोई जगह है, जैसे असम है। ठीक है, असम किसी न किसी लैटिट्यूड से गुजर रहा होगा, लैटिट्यूड यानी अक्षांश से गुजर रहा होगा। ठीक है, तो आपका जो ये अक्षांश है ना, जो कि आपका असम से गुजरता है, वो पता है कितना है? 26 डिग्री नॉर्थ है। ये आप क्या है? भूमध्य रेखा। ठीक है, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। और 26 डिग्री अक्षांश पे, नॉर्थ पे, ऊपर जो भी है वो क्या है? नॉर्थ से दिखाओगे, उत्तरी अक्षांश, और नीचे जो भी है उसको कैसे दिखाओगे? साउथ यानी दक्षिणी अक्षांश से दिखाओगे। तो 26 डिग्री नॉर्थ का जो अक्षांश है, लैटिट्यूड है, उस पर आसाम है। लेकिन 26 डिग्री नॉर्थ अगर हम कह दें
कि हाँ अक्षांश इस अक्षांश पे है, 26 डिग्री पे चले जाना, वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, आसाम मिल जाएगा। तो क्या ये बात पूरी हो जाएगी? क्या इससे किसी को आसाम मिल जाएगा, आसानी से आसाम तक पहुंच पाएगा? नहीं, क्योंकि इसी 26 डिग्री पे ना, यहाँ पे आसाम है, लेकिन यहीं पर अगर आप थोड़ा पीछे चले जाओगे ना 26 डिग्री पे, तो कोई और देश मिल जाएगा, किसी और देश की कोई जगह मिल जाएगी। नीचे अगर आप आ जाओगे तो 26 डिग्री पे कुछ और मिल जाएगा, साउथ में, 26 डिग्री साउथ में। इसलिए सबसे पहले तो ये नॉर्थ या साउथ बताना जरूरी है कि कहाँ पे है। उसके अलावा क्या है, आप यहां से लाइनें खींचते हो, कौन सी, देशांतर वाली, ठीक है। ये देशांतर वाली जो लाइन है ना, ये आसाम की जो राजधानी है, आसाम जो लोकेशन है ना, उस पे कहां से गुजरती है? ये जो लोकेशन है इसकी, ये बनाती है 90 डिग्री का एंगल। ये जो लोकेशन है ना, ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 26 डिग्री अक्षांश जो है आपका, एक तो अक्षांश और देशांतर वाले कैसे दिखाए जाते हैं? अक्षांश को जैसे मैंने आपको बताया ना, एक चीज और नोट कर लीजिए, अक्षांश को आप नॉर्थ और साउथ में बताते हैं, नॉर्थ और साउथ में बताते हैं। और जो हमारी देशांतर है यानी लॉन्गिट्यूड है, उसको हम किस में बताते हैं, ईस्ट या वेस्ट में बताते हैं। ईस्ट में कैसे बताते हैं? ये वाली जो बीच वाली लाइन है ना, ये बीच में एक लाइन खींचिए, और इस लाइन के इधर जो भी रेखाएं हैं उनको ईस्ट से दिखाया जाता है, और इस लाइन के इधर जितनी रेखाएं हैं उनको वेस्ट बताया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस लाइन के इधर जितनी है वो ईस्ट, और इस लाइन के इधर जितनी है वेस्ट। लेकिन ये लाइन है कौन सी? इस लाइन को हम कहते क्या है? 0 डिग्री। ये 0 डिग्री लाइन है। इस 0 डिग्री लाइन को हम कहते क्या है? इस 0 डिग्री लाइन को हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है। ये कहां से गुजरती है? ग्रीनविच से गुजरती है। ग्रीनविच कहां है? ये है यूरोप में, ठीक है, ब्रिटेन में है ये ग्रीनविच। अच्छा, इसको यहीं से क्यों लिया गया, ब्रिटेन से ही क्यों लिया गया? आपको पता है कि पूरी दुनिया को यूरोप वालों ने गुलाम बना रखा था, भारत पे भी इन्होंने बहुत दिनों तक राज किया। तो इन्होंने कहा कि भाई हम शुरू कर रहे हैं, ये सब अंग्रेजों ने ही ये सारे काम शुरू किए। तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई हम शुरू कर रहे हैं, तो जहां से हमारा राज चलता है उसी जगह को 0 डिग्री लो, हम राजा हैं, हमारी मानो। तो इसीलिए इन्होंने 0 डिग्री अपने यूरोप में जो ग्रीनविच नाम की जगह थी उसको माना, ठीक है, उसको 0 डिग्री माना, और इसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है, यानी प्रमुख देशांतर। हिंदी में इसको कहते हैं प्रमुख देशांतर, मुख्य देशांतर, ठीक है, इसको मुख्य देशांतर कहते हैं। अब इससे ईस्ट की ओर, ईस्ट की ओर कितना, ईस्ट की ओर 180 डिग्री तक, इससे ईस्ट में 180 डिग्री तक ईस्ट गिना जाता है, और इसके इधर 180 डिग्री तक उल्टी डायरेक्शन में वेस्ट गिना जाएगा, ठीक है, क्योंकि 360 है तो 180 उधर और 180 इधर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं उसकी, आसाम की। तो आसाम हमारा कहां पे था? लॉन्गिट्यूड हमने क्या देखा, 26 डिग्री, और लैटिट्यूड कहां पे आ रहा है इसका? लैटिट्यूड इसका आ रहा है 26, और लॉन्गिट्यूड कहां आ रहा था? 90 डिग्री। किधर? ईस्ट में आ रहा था। मैंने बताया आपको कि इंडिया जो है इधर है, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है, यानी प्रमुख देशांतर के पूर्व दिशा में भारत है। भारत प्रमुख देशांतर की पूर्व दिशा में है। तो पूर्व दिशा में है तो आप ईस्ट से दिखाओगे। तो हमारा आसाम कहां पे आ गया? ये हो गया हमारा 26 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, लैटिट्यूड, और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो ऐसे किसी जगह की लोकेशन बताई जाती है हमारे ग्लोब के हिसाब से। अब आप देखिए, ये जगह जब आप ये दोनों मिला देते हैं तो ये जगह अब इकलौती जगह हो गई पूरी धरती पे। अब इस जगह पे सिर्फ आसाम है और कुछ नहीं है। अगर आप सिर्फ कहते हैं 90 डिग्री ईस्ट, तो 90 डिग्री ईस्ट पे भी पता नहीं चलता कि कौन कौन सी जगह है, क्योंकि 90 डिग्री ईस्ट पे ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ पे हो सकता है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया मिल जाए, यहाँ आसाम मिल रहा है, ऊपर हो सकता है कुछ और मिल जाए। इसलिए दोनों चीजें बतानी पड़ती हैं। मतलब जहां पर आप दो चीजें काट रही हैं उसी जगह को, एक लाइन हो गई आपकी अक्षांश और दूसरी हो गई देशांतर। जहां पे ये दोनों काट रही हैं वही उसकी एग्जैक्ट लोकेशन होती है, वास्तविक स्थिति उसकी वही होती है, ठीक है। इसीलिए हमें अक्षांश और देशांतर दोनों का इस्तेमाल करके किसी जगह की सही लोकेशन को पता करना होता है। तो इसीलिए किसी जगह की सही लोकेशन को पता अगर करना है तो हमें क्या बताना होगा? अक्षांश और देशांतर दोनों लेने होंगे। एक बार साफ साफ बना करके यहां दिखा देता हूं। ये रही हमारी अर्थ, ठीक है, ये रहा हमारी भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा पे यहाँ पे आपका जो है 26 डिग्री नॉर्थ, और ऊपर से जो लाइन आ रही थी यहाँ पे ये 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री। तो 90 डिग्री ईस्ट, ईस्ट क्यों? क्योंकि प्राइम मेरिडियन के इधर है भारत।
प्राइम मेरिडियन के इधर क्या है, इधर आपको मिलेंगे अमेरिका, कनाडा, ठीक है, ऐसे देश मिलेंगे प्राइम मेरिडियन के इस साइड वेस्ट में, इस अमेरिका और कनाडा मिलेंगे। इसीलिए और यूरोप भी मिलेगा। इसीलिए इन देशों को क्या कहा जाता है, पश्चिमी देश कहा जाता है। ठीक है, इनको पश्चिमी देश कहा जाता है। और हमारा देश कौन सा है, पूरब। आपने फिल्म का नाम सुना होगा पूरब और पश्चिम, वो इसी पे बनी थी। ठीक है, तो हम जो है पूरब में हैं, भारत को पूरब में दिखाया गया था और उनका जो बेटा था वो अमेरिका चला जाता है तो उसको पश्चिम में दिखाया गया था। तो इस तरीके से हम जो है अक्षांश और देशांतर की मदद से किस तरीके से किसी लोकेशन का पता कर सकते हैं, अभी तक हमने ये चीज समझी है इस चैप्टर में। अभी इस चैप्टर में एक चीज और बाकी है, वो है टाइम का पता लगाना, समय का पता करना। किसका इस्तेमाल करके, देशांतर। समय का पता केवल देशांतर रेखाओं से किया जाता है, उसमें अक्षांश का कोई रोल नहीं है, अक्षांश रेखाओं की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार ये आपके उसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इसमें सही या गलत बताइए, क्या देशांतर रेखाओं का इस्तेमाल और अक्षांश रेखाओं का इस्तेमाल, दोनों का इस्तेमाल समय बताने में किया जाता है, क्या दोनों की जरूरत पड़ेगी? तो आपका उत्तर होगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ देशांतर रेखा की जरूरत पड़ती है समय का पता करने में। तो किस तरीके से देशांतर रेखाओं की मदद से समय का हम पता करते हैं, ये हम कल डिस्कस करेंगे, कल इसके बारे में बात करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये सब समझ में आया होगा। आप इसके नोट्स बना लीजिए, अपनी भाषा में लिख लीजिए, इसको ठीक से समझ लीजिए, बार बार वीडियो देख करके आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना।